सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक बात जान लो कि इस चैप्टर में दो ऐसे लॉन्ग सवाल है जिनमें से एक लॉन्ग हर साल बोर्ड में आता है, जिन्होंने खासतौर पर 9 का बोर्ड का पेपर देना है। ठीक है, सुन लो, यहाँ तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोर्ड में आएगी लॉन्ग सवाल में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 3 या 4 लॉन्ग करने होते हैं, उनमें से एक मैंने आज बता दिया कौन सा आना है। ये 2 कर लो, एक लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी है, थोड़ी सी ध्यान से समझना। ठीक है, तो लास्ट टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले कोई भी डेरिवेशन से पहले आपने कुछ ना कुछ लाइनें लिखनी होती है। सपोज अ बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है, वहां से करके एंड तक जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लाइनें लिखवाई थी, सेम एज इट इज वही लिखनी है, और सेम एज इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी लिखनी है लाइंस। ठीक है, ताकि आपको एक ही याद करनी पड़े, बार बार मसला ना हो। उसके बाद आपको डेरिवेशन का ये पता होना चाहिए इसका फाइनल आंसर क्या है। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम ड्राइव करेंगे ना, तो उसका आंसर आएगा ये वी आई एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक तो आंसर पता होना चाहिए, उसके बाद हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और उसके बाद जो हमने फार्मूलाज इनपुट करने हैं। ठीक है, ये 3 चीजें अगर हमें पता होंगी, याद होंगी, तो हम डेरिवेशन कर सकते हैं। क्या क्या चीजें कि जहां से डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है वो पता होना चाहिए, कौन से फार्मूला हमने लिखने वो याद होने चाहिए, उसके बाद फाइनल आंसर क्या आएगा वो याद होना चाहिए। तो देखो जहां से स्टार्ट हो गए ना, वो है हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देखो मैं लिखता हूं, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है कि आप दोनों वेलोसिटी यानी कि शुरू वाली वेलोसिटी और आखिर वाली वेलोसिटी को आपस में प्लस कर दो और उसको डिवाइड कर दो 2 से। उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से। ये इसके फार्मूला हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का, कि अगर हमें ना शुरू वाली ना आखिर वाली वेलोसिटी चाहिए, बल्कि दोनों वेलोसिटी का दरमियाना पॉइंट चाहिए, एवरेज चाहिए हो, तो उसका फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2। ये आपने याद करना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद, एंडिंग पॉइंट याद, और जो फार्मूला आपने इनपुट करना है वो भी। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर एक फार्मूला इनपुट करें। देखो फार्मूला कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने पढ़ी थी, तो उसके एंड में हमारे पास आंसर आया था वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आया था हमारे पास जवाब। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का आखिर का जवाब था हमारे पास ये नहीं, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो मैं देखो इस वाले वी एफ की जगह ना ये लिख रहा हूं, वी एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आई प्लस ए टी। तो इस वाले फार्मूले में मैं वी एफ की जगह क्या लिख रहा हूँ, वी आई प्लस ए टी। देखो v ऐसे का ऐसा ही इज इक्वल टू वी आई ऐसे का ऐसा ही प्लस ऐसे का ऐसा ही 2 ऐसे का ऐसा ही। जो vf की जगह, vf किसके बराबर है, वी आई प्लस ए टी, तो vf की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आई प्लस ए टी लिख दिया। वी आई, अब इधर देखो, एक वी आई और एक वी आई, कितने वी आई होते हैं, 2। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब इस 2 को मैं अलग कर रहा हूं, ये 2 इसके नीचे अलग दे रहा हूं और इसके नीचे अलग। इस वाले इससे के नीचे अलग 2 दे दिया, बीच में प्लस का साइन, और इस वाले के नीचे अलग 2। ठीक है, इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसर। अलग करने की वजह क्या थी कि 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसर। तो हमारे पास क्या बचा, इधर देखो v बच गया सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद क्या बच गया, वी आई प्लस ए टी डिवाइड बाय 2। देखो ऐसी शक्ल आ गई, बस एक चीज गलत है कि यहाँ v की जगह यहाँ पर क्या है s, तो v वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है,
वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय टी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस डिवाइड बाय टी। जिस तरह इधर मैंने वी एक्स की जगह क्या लिखा था, वी आई प्लस ए टी, तो वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस डिवाइड बाय टी। एस डिवाइड बाय टी लिख दिया, ये वाला हिस्सा ऐसे का ऐसे ही। अब देखो मेरे को ये बनाना है, क्या इस एस के नीचे टी है, नहीं, तो मैं टी को कहां भेज देता हूं, उस साइड। एस इज इक्वल टू टी गया मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे के साथ। अगर बाहर कोई चीज हो तो इससे भी मल्टीप्लाई होती है और इससे भी। देखो एस इज इक्वल टू ये टी वी आई के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या बन गया, वी आई टी प्लस टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो टी टी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बेस टाइम पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इधर देखो डेरिवेशन बड़ी है, आपको समझनी पड़ेगी, 4-5 दफा प्रैक्टिस करोगे तब आएगी समझ में। किया क्या है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमने याद किया, उसके बाद हमने ये याद करना है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला इनपुट करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला इनपुट करना है। वी एफ की जगह मैंने कर दिया, सॉल्व किया, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए वेलोसिटी की जगह आपने उसका फार्मूला पुट करना है और टी को आपने उधर मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, 3-4 दफा समझ के प्रैक्टिस करोगे तो आएगी समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको कहते हैं। यहाँ ये सवाल या जो हम कल वाली क्लास में, अगली फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे, थर्ड इक्वेशन में, दोनों में से एक लोग आएगा बोर्ड में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर के। हाँ, तो तुम ऐसे लिखो या 1/2 अलहदा करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही, दोनों आंसर हो। 1 ऊपर लिखो नया लिखो, कोई टेंशन नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा 1 कैसे आया भी नहीं। 2 ऐसे लिख दो, कोई मसला नहीं। ठीक है।